पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा, निशा, जिनेन्द्र, रूबी, ओजस्वी, तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी, दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारिल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना, मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले निवासी, केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय जय जय। हर पल हमारे जीवन में आकुलता का आभास तो होता रहता है। यह आकुलता किसकी निशानी है? कर्म बंधन की निशानी है। जैन अध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य भगवान कुंद देव कर्म के बंधन में संबंध में कह रहे हैं। वो कहते हैं रत्तो बंधदि कम्मम मुंचति जीवो ब्राग संपन्नो, ऐसो जिनो उपदेशो तम्मा कम्मे सुमारत जय। आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं तुम्हारे भीतर का राग भाव कर्म के बंध का कारण है। रत्तो बंधदि कम्मम, राग, देश, मोह, अज्ञानता, जितनी भी राग भाव है वो सब कर्म के बंध के कारण है। आप 12 भावना में पढ़ते हैं पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कसाय मिले सब 57 मानो। ये 57 आश्रव के बंध के कारण हमारे आचार्यों ने कहे। बहुत सारे प्रत्यय हैं, बहुत सारे कारण हैं। 24 घंटे हम फैक्ट्री तो खोले हैं कर्म बंध की, और क्या कर रहे हैं बोलो? किसी के साथ राग है तो किसी के साथ द्वेष है। जिसके साथ राग है उसका संचय करने में सारा जीवन लगा देते हैं, और जिससे द्वेष होता है उसको हटाने में सारी जिंदगी खपा देते हैं। ये क्या है? राग और द्वेष बंध के कारण है। किसी ने कहा था कि संसार में 3 ही चीजें छोड़ने योग्य हैं। क्या है 3 चीजें छोड़ने योग्य? बोलो। क्यों पता है काला जी? 3 चीजें छोड़ने योग्य कौन सी हैं? यदि तुम्हारे जीवन से 3 चीजें, 3 प्रत्यय यदि नील हो जाते हैं तो तुम आज भी परमात्मा की श्रेणी में आ सकते हो। अभी आपने बताया अज्ञानता, राग, द्वेष और मिथ्यात्व है। बहुत सुंदर। ये तो तुमने कारण बता दिए। मेरा प्रश्न रहा कि संसार में 3 चीजें छोड़ने योग्य क्या है? वो है राग, देश और मोह। सारा संसार इसी पर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं हमारा अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं हमारा राग है, कहीं ना कहीं हमारा उससे लगाव है, और कहीं ना कहीं उससे अलगाव भी है, द्वेष भी है, मोह भी है। ये 3 चीजें हैं। यदि राग छूट गया कर्म का बंध का अभाव हो जाएगा। द्वेष छोड़ दिया कर्म के बंध का अभाव हो जाएगा। मोह छूट गया तो अभाव कर्म के बंध का हो जाएगा। व्यक्ति 2 चीजों से ज्यादा जुड़ करके चलता है। जिसके प्रति राग होता है उसका संचय करता है। भले वो चीज तुम्हारे काम में आने वाली नहीं है। घर में एक पोंछा का कपड़ा पड़ा है, वो कभी काम में नहीं आता है, फिर भी तुम्हारी जब भी उस पर दृष्टि जाती है, चलो ये रखा रहने दो, कल काम आएगा पोंछा लगाने के लिए या खिड़की पोंछने के लिए। ये राग है कि नहीं? कपड़ा फट गया है, पुराना हो गया है, उससे राग है तो भी तुम्हारा कर्म का कारण है। जिसे आपने भी बतलाया राग, द्वेष और मोह, तो भगवान
पाश्चात्य भगवान को तो कोई राग द्वेष मोह नहीं था, फिर भी 10 बहुत तक वो कमठ का उपसर्ग सहन करता रहा। राग नहीं था, द्वेष नहीं था, क्योंकि वो भगवान थे। उन्हें कर्म सिद्धांत पर विश्वास था कि जो भी मेरे जीवन में आज उदय हो रहा है ये मेरे कर्म का है, मुझे पता है इसका रीजन क्या था, इसलिए वो समता से सहन करो। बुद्धिजीवी जीव ही समता से सहन कर सकता है, उपसर्ग आने पर भी क्रोध नहीं करता है, और कोई आरती उतारता है तो उसमें प्रसन्न नहीं होता है। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। पाप पुण्य फल माई हरक बिल्कुल मतवाई, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। पारसनाथ भगवान भगवान थे, बनने वाली आत्मा थी। उन्हें कितने भवों का ज्ञान था, उस ज्ञान के बल पर कर्म सिद्धांत को उन्होंने समझा और उसे समता से, धैर्यता से, क्षमा भाव करते रहे। और एक दिन वो अपनी इस काया को छोड़ करके आत्मस्थ हो करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। ये बात हर किसी के बस की नहीं होती है, बड़ा मुश्किल है इन चीजों पर विवेक लगाना, ज्ञान लगाना और उसको अपने जीवन का आधार बना करके जीवन को तय करके आगे बढ़ाना। अपन इसमें राग को मोह में नहीं जोड़ सकते। पर्यायवाची शब्द है, जहां राग होता वहां मोह होगा, जहां मोह होगा तो राग होगा। आपका पत्नी से मोह है तो राग अवश्य होगा, यदि राग है तो मोह जरूर होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, द्वेष भाव वाले नहीं हैं। जहां द्वेष होगा वहां मोह नहीं होगा, जहां राग होता वहां मोह होगा। इन तीन चीजों से ही हमारा संसार चल रहा है, और जिसने तीन चीजें त्याग कर दी उसने सब कुछ त्याग कर दिया। मेरे पास एक घड़ी है, इससे राग भी है मोह भी है। समझ में आ रही बात? एक घड़ी से मेरा राग है मोह भी है। कोई ले जाए उठा करके थोड़ी देर तो क्षण भर के लिए विकल्प तो आएगा कि बहुत अच्छी घड़ी थी, मंच पर रखते थे, इससे हमारा प्रवचन होता था। कोई लेकर के चला गया, थोड़ी देर बाद अगले क्षण मुझे ऐसा लगा नहीं ये तो सब पदार्थ हैं, पुद्गल हैं, इसमें राग द्वेष नहीं करना है। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम परिग्रह कम हो गया। बनारसी दास जी के जीवन में के बारे में ऐसा कहा जाता है, वो रात में सो रहे थे, एक चोर उनके घर में घुसा, चोरी कर ली, बहुत सारा सामान देख जाग करके उसने समेट करके रख लिया। अब उठ नहीं रही वो पोटली, गठान उठ नहीं रही है। बनारसी दास जी उठे अपनी खटिया से, भैया परेशान काय खिलाने हो रहे, चलो हम उठवा दे रहे। उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ मेरा इतना परिग्रह कम हो गया। आप कहोगे ऐसा चोर से? घर लेकर के चोर पहुंचा, मांस ने पूछा आज इतना सामान तू कहां से लाया? किस सेठ साहूकार के यहाँ तो चोरी करने गया था, कहां से लाया? बोले हम तो बनारसी दास जी के घर चोरी करने। अरे उनके यहाँ से जाओ वापस लौटा करके आओ, वो तो सेठ साहूकार हैं, उनके घर से चोरी करके लाओगे तो हम पचा नहीं पाएंगे, जाओ वापस करके आओ। इधर बनारसी दास जी खिड़की में बैठे भगवान को ऊपर देखते हुए कह रहे थे आज अच्छा हुआ मेरा परिग्रह कम हो गया। थोड़ी देर बाद वह चोर आया सामान वापस देने के लिए। बोले मेरी माँ ने कहा है उनके यहाँ की चोरी नहीं करना, वो तो बड़े उदार दिल वाले हैं, वो तो दानवीर हैं, उनके यहाँ का कभी कोई एक कड़ भी नहीं लेना चाहिए। आप सोचिएगा, चोर ने सोचा अभी तक तो मैं चोरी करने के लिए चोरों के घर जाता था, अभी तक मैं चोरी करने के लिए चोरों के घर जाता था, आज मैंने प्रथम बार सेठ साहूकार के यहाँ चोरी की, इसलिए मेरी मां ने कहा उनका वापस लौटा करके आओ। वो तो बड़े खुश हो रहे थे कि अच्छा हुआ परिग्रह कम हो गया। मैं भी यही सोचता था कि अच्छा हुआ एक घड़ी हमारे पास से चली गई, इसका परिग्रह मोह खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं। कई बार एक हमारे हाथ से किसी के हाथ से 50 बार गिर गई, कांच भी टूट गए, फूट गए, कांटे भी टेढ़े हो गए, लेकिन इसका पुण्य इतना है पिछले 3 सालों से घड़ी मेरे पास चल रही है और आज भी सही समय बता रही है। इस घड़ी का भी पुण्य होगा कि मेरे पास टिकी है और ऐसी 24 घंटे यहीं पड़ी रहती, जहां जाता मंच पे ही रहती है, कोई नहीं ले जाता।
और ले जाए तो कम से कम इस तत्संबंधी परिग्रह तो कम होगा। घड़ी तो सामने भी लगी है, लेकिन इसकी आदत मेरी पड़ गई है। ले जाने वाला भी सोचेगा कि कहां से मैं ले जा रहा हूं। तो रत्तो बंधदि कम्मम, राग के द्वारा, द्वेष के द्वारा, मोह के द्वारा कर्मों का बंधदि यानी बंध होता है। यही बेड़ियां हैं कर्म की, जिससे संसार का हर आत्मा जीव कर्मों से बंधा हुआ है। सेठ भी नहीं बचा तो रंग भी नहीं बचा। बनने वाली आत्मा भी कर्म से जकड़ी हुई है, वह भी नहीं। यदि कर्म से सब मुक्त हो जाए तो यहां पर सब सिद्ध ही दिखेंगे, अशुद्ध कोई नहीं दिखेगा, शुद्ध दिखेंगे सब। वो सामान जो चोर वापस देने गया था, फिर उन्होंने क्या कहा बनारसी दास जी ने? वही तो बोला था ना कि मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अच्छा हुआ परिग्रह कम हो गया, ये तो वापस ला करके रख गया। ये दृष्टांत है, आगे की कहानी क्या है कैसी है जब पूरा सुनेंगे पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा। एक बार ऐसा हुआ, एक चोर के यहाँ, एक साहूकार के यहाँ या किसी व्यक्ति के यहाँ एक चोर गया, उसे कुछ नहीं मिला। वो बेचारे लेटे लेटे सो रहे थे, देख रहे थे कि ये ढूंढ रहा है, कुछ मिल नहीं रहा। उनके यहाँ हो तो मिले। वो कहीं गए होंगे, उन्हें 10 की नोट मिली थी और तकिया के नीचे उन्होंने रखी थी 4 गुड़ी बना करके। जब उसे कुछ नहीं मिला तो खाली हाथ जाने लगा। उसे रोकती उस महानुभाव ने कहा कि सुनो, तुम व्यर्थ में परेशान भय, हमें कुछ कह देते पहले से तो हम कुछ रख लेते आपके लिए। चलो कोई बात नहीं, तुम खाली हाथ मत जाओ, हमें एक दिन 10 की नोट मिली थी, जी ले जाओ। अब बताइएगा, ऐसे कोई मिलेंगे तुम्हें? सेठ साहूकार के चोर से कह रहे हैं तुम फालतू में परेशान भय, तुम बता देते पहले से तो हम कुछ इंतजाम करके रखते, ले जाते। हमें दुख हो रहा है इस बात का कि तुम हमारे घर से खाली हाथ जा रहा, चोरी करने आए। ये 10 की नोट है, तकिया के नीचे से निकाली, उसे दे दी। ऐसे ऐसे भी महानुभाव इस संसार में हुए हैं। एक प्रसंग और इस बीच में आपको सुनाता हूं। जो प्रसंग सुनाते हैं कुछ तो मैंने क्षमा सागर जी को सुनता हूं, तो वहां के प्रसंग में आपको जोड़ देता हूं। और एक पुस्तक मैंने पढ़ा था, एक राइटर हुए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कलकत्ता के रहने वाले थे और कर्म भूमि उनकी रही इलाहाबाद। जब वो इलाहाबाद में थे, 1800 के समय की बात है, जब भारत हमारा अंग्रेजों से गुलामों में था, जकड़ा हुआ था। तो उस जमाने में गांधी जी से वो मिलते थे बार बार, नेताओं से। वो उस जमाने 20-21 साल की उम्र में टीचरशिप का काम करते थे, पढ़ाते थे बच्चों के लिए स्कूल में। उन्हें मुश्किल से उस जमाने में 5-10 रुपए तनख्वाह मिलती होगी। इलाहाबाद के पथ पर शाम को वो तनख्वाह लेकर के स्कूल से निकले थे। रास्ते में एक भिखारिन माँ मिलती है और सुबह से शाम हो गई, उसे कुछ भिक्षा में नहीं मिला। उसी समय जो 4 बजे के समय उस तनख्वाह लेकर के निकले और माँ मांग रही है, बाबूजी मुझे कुछ भिक्षा में मिल जाए, बाबूजी 1 पैसा दे दो, 2 पैसे दे दो, इसमें ही मेरा दिन भर का काम चल जाएगा। खड़े होगा उस भिखारन के सामने, बोले बाबूजी 1 पैसा दे दो। अच्छा 1 पैसा देंगे तो तुम कितने दिन भीख नहीं मांगोगे? बोले 1 टाइम भीख नहीं मांगूंगी। 1 पैसा दोगे तो 1 टाइम भीख नहीं मांगूंगी मैं। अच्छा 2 पैसे देंगे तो कितने दिन नहीं? बोले 2 टाइम भीख नहीं मांगूंगी। ऐसे बढ़ते बढ़ते कहा कि इतने देंगे तो बोले हम इतने रुपए देंगे तो कितने दिन नहीं मांग? बोले जिंदगी भर भीख नहीं मांगूंगी। और उनके पास जितनी तनख्वाह मिली थी सारा पैसा उसकी झोली में डाल दिया। बोले अब मैं जिंदगी भर तनख्वाह नहीं मांगूंगा। ये मैंने उनके साहित्य में पढ़ा था।
उनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उस जमाने में भी यदि 5 रुपए उनके पास थे तो वो आज 1 करोड़ के बराबर हैसियत रखने वाला धनाढ्य व्यक्ति होगा। जहां 1 पैसे में दिन भर तुम अपनी भूख क्षुधा को मिटा सकते हो, तो 5 रुपए की तनख्वाह में महीने भर की क्या तुम जिंदगी भर बैठ के नहीं खा सकते? अवश्य खा सकते हैं। जहां हमारी आसक्ति होती है वहां पर बंधन है, द्वंद्व है, और जहां निराकुलता होती है वहां पर मुक्ति है और जीवन स्वतंत्र है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, सुनकर के लगता है कि हम कहां जी रहे हैं। व्यक्ति का 100 का नोट गिर जाए तो 24 घंटे आकुल व्याकुलित हो जाता, मेरा 100 का नोट चला गया, मेरा 100 का नुकसान हो गया, बड़ी मुश्किल से तो कमाया था। होता ना होता, लेकिन आज 1000-500 के नोट की कोई कीमत नहीं बची। पानी में पानी की तरह बहा देते हैं, कोई दुख दर्द नहीं होता है। दर्द पीड़ा तो एक गरीब से समझो कि जो दिन भर मजदूरी करता है, 100-200 रुपए 300 रुपए कमा के लाता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। कर्म पर वसई शांति, कर्म के वशीभूत होकर के संसार का प्राणी सुख दुख का अनुभव करता है, उसके जीवन में उदय में आता है। इसलिए पाप पुण्य फल माही, हरक बिलको मत भाई। पुण्य के उदय में प्रसन्नता नहीं होना चाहिए और पाप कर्म के उदय में खिन्नता नहीं आना चाहिए। ये दोनों क्योंकि पुद्गल की पर्याय हैं। आज तुम्हारे शुभ कर्म के योग से सारे सहयोग अनुकूल मिले हैं, जीवन अनुकूल मिला है, सारी सुविधाएं मिली हैं। कब बादल बन करके पाप तुम्हारे जीवन में आ जाए तो कब राजा रंक बन जाए, कोई कहा नहीं जा सकता है। इसलिए संतोषी सदा सुखी वाली बात है। तो रक्तो बंधदिकम्मम, राग के द्वारा, द्वेष के द्वारा, मोह के द्वारा यह जीव कर्म का प्रतिफल बंद करता है। अब छूटेगा कैसे? तो अगले पद में कहा है, मुंचत जीवो ब्राग संपन्नो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेंद्र रूबी, ओजस्वी तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारेल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गामिन्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले निवासी, केकड़ी, अजमेर, राजस्थान।